तो मतगणना की महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर हर एक अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। कल वोटों की गिनती जो है वो सुबह से शुरू हो जाएगी 8 बजे से। इसके लिए 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है वो नजर आएगा। कल सुबह 8 बजे से सभी 36 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले किशनपोल सीट के नतीजे आएंगे और सबसे देरी से झोटवाड़ा की खुशखबरी मिलेगी। सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन जी राजस्थान आपको सुबह 6 बजे से हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि कवरेज और काउंटिंग जो है वो सबसे पहले उसकी महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर, क्योंकि सबसे पहले हर एक अपडेट जी राजस्थान आप तक पहुंचाने वाला है। इसके लिए महा कवरेज को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ प्रशासन भी कल की काउंटिंग को लेकर पूरी तरीके से तैयार। अनेक तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं लगातार जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं तैयारियों को लेकर। देखिए, कल की काउंटिंग को लेकर और कल का जो बेहद अहम दिन है प्रदेश के लिए, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं ये जानते हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कल 3 दिसंबर का दिन, 36 केंद्र और 199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो कि बैलेट में ईवीएम में कैद है। किस तरीके की तैयारियां कल की काउंटिंग को लेकर फिलहाल देखने को मिल रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी और काउंटिंग से भी? देखिए, कल का दिन बेहद अहम है और अब से सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे शेष हैं और 22 घंटे बाद पोस्टल बैलेट, ईटीबीबीएस और उसके बाद में करीब कह सकते हैं कि 21.5 घंटे बाद ईवीएम की कह सकते हैं काउंटिंग है, ईवीएम के मतों की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। राजस्थान में 1862 कैंडिडेट हैं, 199 सीट हैं। श्री गरणपुर का चुनाव नहीं हुआ था। श्री गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद 199 सीट पर 1862 कैंडिडेट्स का जो भविष्य का जो फैसला है वो कल हो जाएगा। साथ में कह सकते हैं जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 199 कैंडिडेट हैं, 19 विधानसभा सीट है। राजस्थान और कॉमर्स 2 सेंटर्स पर यहाँ पर काउंटिंग होगी। कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर कॉमर्स कॉलेज जिसमें 10 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी और जो राजस्थान कॉलेज है उसमें 9 विधानसभा है उसकी काउंटिंग होगी। 236 टेबल पर 383 राउंड होंगे जयपुर में, और किशनपोल ऐसी सिविल लाइन ऐसी विधानसभा है जहां पर 18 राउंड और झोटवाड़ा और बगरू के अंदर 23 राउंड होंगे। झोटवाड़ा में टेबलों की संख्या बढ़ाने से राउंड कम हो गए हैं, बस्सी के अंदर टेबलों की संख्या बढ़ाने से उसके भी राउंड कम हो गए हैं। तो ऐसे में जो झोटवाड़ा का परिणाम सबसे देरी से आने की संभावना जो बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने टेबलों की परमिशन दे दी है और टेबल ज़्यादा होने के चलते राउंड कम हो गए हैं। बगरू, बस्सी और झोटवाड़ा जिसमें अब टेबल 3 बढ़ा दी गई है, झोटवाड़ा में 2 टेबल। तो इस अनुसार अब पहले जो 26 राउंड में मतगणना होनी थी वो अब 23 राउंड में होगी। और जो बस्सी की जो मतगणना पहले कह सकते हैं कि अब जो 1 टेबल बढ़ाने से उसके राउंड कम हो गए हैं। सबसे पहले जो मतदान कह सकते हैं रिजल्ट है वो किशनपोल में आएगा। मतदान केंद्र कम है, वोटर्स की गिनती का वोट जो गिने पड़े हैं उसकी गिनती कम है और साथ में कह सकते हैं कि कैंडिडेट की संख्या भी कम है। तो ऐसे में इस लिहाज से माना जा रहा है कि किशनपोल का रिजल्ट पहले आ सकता है, झोटवाड़ा का रिजल्ट देरी से आ सकता है। कैंडिडेट की संख्या 18 है, वोटर्स ज़्यादा है और साथ में 2 बैलेट यूनिट लगी है, यानी कि 2 बैलेट यूनिट से मतों की गणना की जाएगी। जयपुर में 38,78,000 ईवीएम पोस्टल बैलेट जिसमें 44,000 हैं। ईटीपीबीएस के 10,413 वोटर हैं जो कल सुबह 7:59 तक आएंगे, डाउनलोड होंगे। उसके बाद स्थिति साफ होगी कि कितने से जो सेना के जवान हैं इन्होंने मतदान किया है ईटीपीबीएस के माध्यम से। इस अनुसार 7,050 जो कह सकते हैं कि बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता हैं जिन्होंने होम वोटिंग के जरिए मतदान किया है, और साथ में करीब 37,038 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट के
जरिए मतदान किया है, जो दूसरे जिलों के अंदर पोस्टेड हैं या फिर मतदान के अंदर जिनकी ड्यूटी थी, वो 37,038 है। और इस लिहाज से जयपुर के अंदर पोस्टल बैलेट 44,000 की काउंटिंग होगी और 38,34,000 ईवीएम से जो मत पड़े हैं उनकी काउंटिंग होगी। राजस्थान में 199 सीट पर 3,92,00,000 मतदाताओं ने वोट किया है, 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। और जयपुर में 75.91% पोस्टल बैलेट के अनुसार वोटिंग हुई है। इस लिहाज से सुबह 8 बजे सबसे पहले मतगणना होगी पोस्टल बैलेट की। ठीक 8:30 बजे स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक ईवीएम लाई जाएगी, ईवीएम के जरिए मतगणना होगी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कॉमर्स कॉलेज की है। जब आप देखिए जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा कल, वैसे वैसे परिणाम और तस्वीर है वो साफ होती जाएगी। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था काउंटिंग सेंटर्स पे की गई है। राजस्थान में 36 काउंटिंग सेंटर्स हैं। और जिस तरीके से जयपुर की यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विधानसभा है 19, और 19 विधानसभाओं का 199 जो कैंडिडेट है उनका भविष्य इन्हीं दोनों काउंटिंग सेंटर्स पर तय होगा। 25 तारीख का वो दिन था जब 11 घंटे में 18 साल से लेकर 80 साल प्लस तक के बिल्कुल दीपक, 25 तारीख का वो दिन था जिस दिन वोटिंग हुई थी, जिस दिन मतदान हुआ था और उन तमाम कैंडिडेट्स की जो किस्मत है वो यहाँ पर ईवीएम में और बैलेट में कैद हुई थी। लेकिन कल का वो दिन होगा जब जो किस्मत कैद हुई थी वो खुलकर सामने आएगी कि किस्मत कैसी रही है उन उम्मीदवारों की और आखिर में जीत कौन हासिल कर रहा है। इसके साथ ही देखिए दीपक, कैंडिडेट्स की बात हो गई, तैयारियों की बात की जाए तो जो ये केंद्र है जहां पर काउंटिंग होनी है 36 केंद्र, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिए और दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। आपको राहुल, आपको कैमरा पर्सन जो है मेरे सहयोगी, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो गाड़ी काउंटिंग सेंटर में जा रही है उसके पास चेक किए जा रहे हैं, चाहे वो पर्यवेक्षक हो, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे वो कार्मिक हो। क्योंकि आज देखिए कह सकते हैं ड्राई रन होगा कि किस तरीके से आपको तैयारियां करनी है। कल मुख्य सीईओ हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने जायजा लिया था सेंटर्स का, दोनों सेंटर्स का, कि आपको किस तरीके से काउंटिंग करनी है। क्योंकि देखिए पहली बार कई IT का इसमें उपयोग किया जा रहा है कि ITPBS के जो मतगणना होगी, जो सेना के जवानों ने जिन्होंने मतदान किया है ITPBS के जरिए, उनके जो QR कोड है उसका सत्यापन किया जाएगा। पहले जो टीमें हैं IT एक्सपर्ट्स की वो सत्यापन करेगी और उसके बाद में वो वोट वैलिड है या नहीं है, यानी कि वैध है या नहीं है, उसकी यदि वैध है, वैलिड है तो उसको काउंटिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। और उसके बाद में जो पोस्टल बैलेट जिसने सरकारी कार्मिकों ने जिन्होंने मतदान किया है उनकी काउंटिंग होगी। और उसके बाद में जो आम मतदाता जिन्होंने मतदान किया है उसकी काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। इस लिहाज से जयपुर के अंदर 19 विधानसभा सीटों पर 38,78,000 यानी कि करीब 80,000 के करीब मानिए, 38,80,000 के करीब, क्योंकि ETPBS का आंकड़ा भी आना बाकी है, जो सेना के जो कह सकते हैं कि सर्विस वोटर्स है जिन्होंने मतदान किया है। लेकिन 38 लाख से ज्यादा मतों की जब गणना होगी तो ये मान सकते हैं कि दोपहर 2 बजे बाद 1 बजे बाद तस्वीर है पूरी साफ हो जाएगी। जहां पर कैंडिडेट्स की संख्या कम होगी, वोटर्स की संख्या कम होगी, वहां पर रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। दूदू भी इस लिहाज से मान सकते हैं कि दूदू में 4 कैंडिडेट हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। जहां 2 बैलेट यूनिट लगी है वहां रिजल्ट थोड़ा देरी से आएगा, जिसमें एक सांगानेर है और एक कह सकते हैं कि जो झोटवाड़ा है, जिसमें कैंडिडेट सांगानेर के अंदर 2 बैलेट यूनिट लगी है और झोटवाड़ा में भी 2 बैलेट यूनिट लगी है। इस लिहाज से झोटवाड़ा में वोटर्स की संख्या ज्यादा है, मत प्रतिशत ज्यादा है, वोटर्स की गिनती ज्यादा होगी, 3 लाख से ज्यादा मतों की गिनती होगी, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि सबसे देरी से झोटवाड़ा से खुशखबरी जो है, यानी कि रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। अच्छा दीपक, जैसे कि ड्राई रन की यहाँ पर बात हो रही थी, ड्राई रन से यहाँ पर क्या समझे ये जो पूरा प्रोसेस होने जा रहा है, क्या कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा और किन की निगरानी में, किन की मॉनिटरिंग में, जैसा कि आपने बताया कि सीईओ जो है प्रवीण गुप्ता जो है उनकी निगरानी में होने वाला है, और कौन कौन से यहाँ पर जो अधिकारी और कार्मिक है इस ड्राई रन में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए जो मतदान IT जो कर्मी हैं जिनको ETPBS से आपको मतदान करना है और मीडिया सेंटर्स तक जिनको रिजल्ट देना है, उनका ड्राई रन होगा कि किस तरीके से RO के यहाँ से जब रिजल्ट एक राउंड का हो जाएगा तो आपको किस तरह से डिस्प्ले करना है, उसका ड्राई रन होगा। इस लिहाज से कल सुबह 5 बजे से
जो मतगणना कर्मी है 2020 उनका आना है वो शुरू हो जाएगा। राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 2020 कार्मिकों के कंधों पर इस काउंटिंग की कमान रहने वाली है, जिसमें एक टेबल पर 3-3 कार्मिक रहेंगे और पोस्टल बैलेट के जो टेबल लगाए गए हैं करीब 96 तो देखिए लगाए गए हैं पोस्टल बैलेट के लिए टेबल, और 236 के करीब कह सकते हैं कि 236 के करीब जो 236 टेबल पर 383 राउंड में ईवीएम से मतगणना होगी, यानी कि 236 टेबलों पर ईवीएम और 96 टेबलों पर पोस्टल बैलेट की गणना होगी। इस तरीके से 332 के करीब टेबल लगेंगी और जिस 383 राउंड होंगे 383 में जैसे जैसे चक्र घूमता जाएगा, जैसे जैसे राउंड होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होता जाएगा। और कल जब अभिकर्ता यहाँ पे एजेंट, क्योंकि कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी पहुंचेंगे, जो आपने कल व्यू देखा होगा जब प्रवीण गुप्ता जायजा ले रहे थे, तो बीच के अंदर टेबल थी और उसके चारों तरफ जाल लगा हुआ था। जाल के जो बैक साइड में है वहां पर जो एजेंट्स हैं वो बैठेंगे। एक बीजेपी और कांग्रेस ने उन एजेंट्स को ट्रेनिंग दी है कि आपको किस तरीके से काउंटिंग पर ध्यान रखना है, पोस्टल बैलेट पर आपको ध्यान रखना है, ईवीएम की जब राउंड वाइज काउंटिंग होगी तो आपको किस तरह का क्या क्या आपको बारीकी समझना है। उसी तरह की ट्रेनिंग निर्वाचन विभाग ने और जिला निर्वाचन ने कार्मिकों को दी है कि आपको किस तरीके से एहतियात बरतनी है काउंटिंग के अंदर। तो ये एहतियात बीजेपी, कांग्रेस और निर्वाचन ने तीनों ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक एक राउंड जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे अपडेशन भी होता जाएगा। वोटर हेल्पलाइन पर भी आप अपडेट ले सकते हैं, साथ में सीओ की वेबसाइट है उस पर भी आप अपडेट ले सकते हैं। तो कल सुबह 5 बजे जैसे ही एजेंट्स पहुंचेंगे उनको अलग अलग गेटों से एंट्री दी जाएगी। साथ में जो अभी आप ये जो रफ्तार देख रहे हैं जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक की, क्योंकि ये ऑफिस टाइम रहता है, हालांकि आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन कल ये पूरा जेएलएन मार्ग बंद रहेगा। और किस विधानसभा क्षेत्र के कार्मिक को किस गेट से एंट्री दी गई है इसका भी पूरा रोड मैप बना दिया गया है। यानी कि आपको कैसे एंट्री दी जाएगी, आपके पास बन चुके हैं, तो किस गेट से आपको किस एंट्री दी जाएगी, क्योंकि कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में एंट्री होनी है। और कल सभी की निगाहें, दीपक, एजेंट्स की बात हुई है, जो कि पार्टी से एजेंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे उनको पहले से ट्रेन कर दिया गया है कि आपको कैसे नजर रखनी है। और स्ट्रांग रूम की हमने बात की, हमने जो सेंटर्स है जहां पर काउंटिंग होनी है उसकी हमने बात की है, सुरक्षा के लिहाज से आपने तैयारियां दिखाई हैं। दूसरी तरफ क्योंकि कल के दिन जो प्रत्याशी होंगे, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलेंगे। मतदान केंद्र ये जो सेंट्रल है, जो सेंटर्स है जहां पर काउंटिंग होनी है, उसके आसपास में उनका जमावड़ा देखने को मिलेगा समर्थकों का। उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं माहौल ना बिगड़े, इस लिहाज से वहां पर जिला प्रशासन जो है वो किस तरीके से तैयार है, उसके लिए कितने जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी और बल जो है वो तैनात रहने वाले हैं? देखिए 144 लग जाएगी आपको। कल यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा, केवल अभिकर्ता के अलावा और जिनके पास बने हुए उनके अलावा। जीत के बाद जश्न नहीं बनाया जाएगा, ना कोई जुलूस निकलेगा और ना ही कोई ढोल नगाड़े बजते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। क्योंकि पहले की तस्वीर आपने देखी होंगी कि जब जीत के बाद काउंटिंग, आज तकनीक का जमाना है, आपको घर बैठे आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह का रिजल्ट है, आपने जिसको मत दिया है उसको क्या जीत मिली है, क्या हार मिली है। देखिए 199 कैंडिडेट हैं जयपुर में और केवल 19 ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए दीपक हमारे साथ जुड़े थे।